शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये सब क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? पिताजी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, पैदा होते ही मेरे कुल का भविष्य खा गई है तू। मेरे सिर का बोझ बन गई है तू। अब यहाँ आराम करके पढ़ाई का नाटक कर रही है। चल उठ, काम पे लग जा। क्या कर रहे हैं आप? बेटी सच में बीमार है। हाँ, सिर्फ तेरी ही कमी थी। असल में सारे फसाद का जड़ तू ही है। ना मैं तुझे शादी करके लाता और ना ये मुसीबत मेरे गले पड़ती। तुम माँ बेटी मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? थोड़ी सी शांति मुझे भी मिल जाती। असल में मेरी किस्मत ही फूटी है। आप लोगों को बेटियों की महत्व के बारे में, उसकी शिक्षा और सुरक्षा के बारे में कुछ शब्द, कुछ सूचनाएं आप लोगों को बताएंगे हमारे एनजीओ के कार्यकर्ता गीताल मेधी जी। उन्हें हम दो शब्द कहने के लिए अनुरोध करते हैं। नमस्ते गांववासियों, आप सभी को पता ही है कि आज यहाँ हम लोग क्यों मौजूद हैं। बेटी, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इस शब्द के साथ बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं। बेटी पैदा होना एक परिवार के लिए आशीर्वाद है, लेकिन हमारे बीच ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसे अभिशाप मानते हैं। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। बेटी वंश का उजाला ला सकती है, लेकिन हमारे बीच ऐसे कई सारे लोग हैं जो किसी के घर में बेटी पैदा होना गुनाह समझते हैं। लेकिन आज की दुनिया में बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं है। एक बेटा जितना कुछ कर सकता है, साथ साथ एक बेटी भी उतना ही कर सकती है। उसे चाहिए अपने परिवार का प्यार और सहायता। हमें एक बेटी को एक बेटे जैसा प्यार देना चाहिए। उसे पढ़ा लिखा कर इतने काबिल बनाइए कि आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो आइए हमसे वादा कीजिए कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे एनजीओ के सहकर्मी रूपा चौधरी, जो दो एक शब्द कहेंगी। धन्यवाद गीताल मेधी जी। अभी मैं क्या बोलूं? हम लोग जब अपनी सुबह शुरू करते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं, माँ मेरा खाना कहाँ है? एक पति बोलता है, अजी सुनती हो मेरा जूता कहाँ है? तो कहीं सास बोलती है, अरे बहू लाओ मेरा खाना। शुरू अगर हम लोग एक महिला से करते हैं, अगर एक औरत से करते हैं, एक बेटी से करते हैं, तो उस बेटी के जन्म पर अफसोस किस बात का? हमें तो खुश होना चाहिए। हमने फिर एक जननी जनी है जो हमारे भविष्य को और आगे बढ़ाएगी। बेटियों को दबा के मत रखिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए, शिक्षा की तरफ मोड़िए। आज अगर आपकी माँ ही शिक्षित नहीं है तो आपके बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? आपकी माँ अगर आपको नहीं सिखा पाएगी तो बच्चे सीखेंगे कैसे? इस देश का भविष्य जाएगा कहाँ? जरूरी ये नहीं कि बेटा है या बेटी, जरूरी ये है कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, हमारे भविष्य को हम क्या बनाना चाहते हैं। भविष्य होता है बच्चों से, किसी लड़का या लड़की से नहीं। इसलिए अनुरोध करती हूँ कि कोई अफसोस ना करे एक बेटी होने पर, बल्कि गर्व करे। सरकार ने आपके लिए बहुत सारे नियम, कानून, बहुत सारी योजनाएं बना के रखी हैं। ये सारी योजनाएं आप तक पहुँचाने के लिए हम जैसे कई एनजीओस आपके लिए उपलब्ध हैं। हाथ जोड़कर यही अनुरोध करती हूँ कि बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जा। चाचा हाँ ला लक्ष्मी, क्या लाए हो? ये हाँ ये ले। तेरे पूरे 50 रुपया हुए। चाचा पैसा बाद में लूंगी, पहले हिसाब का खाता तो दिखाइए। पढ़ना तो आता नहीं, मुझसे हिसाब मांगती है। हाँ 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 जरूर, क्यों नहीं। देख ले, ये खाता देख ले। क्या देख रही है? कहीं इसे पढ़ना तो नहीं आता? कौन पढ़ाएगा उसे? क्या चाचा, खाते के हिसाब से तो मुझे 70 रुपया मिलना चाहिए, आपने तो मुझे सिर्फ 50 रुपया दिया। हाँ 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 हाँ, तेरे 70 रुपए ही हुए हैं। कभी कभी हिसाब में गलती हो जाता है, तू समझती है ना। ये ले तेरे 70 रुपया, ये ले। अच्छा ये लक्ष्मी, वैसे तुमने गिनती कहाँ से सीखी? वो छोड़ो चाचा, किसी के मेहनत की कमाई को ऐसे कम मत दिया करो। इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या कर रही है? किताब चोरी करने आई है? तुझे तो ना। हाँ हाँ ठीक है, लीजिए बात कीजिए। हेलो। हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ। हाँ जल्दी मिलेंगे, थैंक यू। हमें जितना जल्दी हो सके उनसे मिल लेना चाहिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है। उठो, इधर आओ। आओ। मैं छोड़ नहीं हूँ, मैं छोड़ नहीं हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम डरो मत। बताओ तो क्या हुआ? मैं वो किताब खरीदने गई थी, उन्होंने मुझे चोर समझ लिया। मेरे पास खरीदने के लिए पैसे भी है। पैसे? कहाँ से आए पैसे? पूरे बेचकर। अच्छा बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। बहुत बढ़िया नाम है। आप रहती कहाँ हैं? यही पास में रहती हूँ। अच्छा चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं।
ठीक है, हाँ चले। चलो। अच्छा बताओ तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर पे माँ है, पिताजी है और मैं हूँ। और बताओ। माँ बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिताजी। हाँ, मैं वहां देख के आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो गिर गया, अब क्या किया जाए? चलो चलो नीचे चलो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, संभल के। भाई साहब, अभी अभी एक आदमी आया है ना, वो मेरे पति है। वो कहाँ है, बोलिए ना। नहीं, डॉक्टर दिख रहा है। पहले ये आप फॉर्म भर लीजिए। हाँ? ये मुझे तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती, अब मैं क्या करूं? माँ, पिताजी को क्या हुआ? कैसे है वो? लक्ष्मी, वो अंदर है, डॉक्टर देख रहे हैं। तू ये देख तो, पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। कलम दीजिए। ये लो। अरे, ये स्कूल तो कभी गई नहीं, इसे लिखना कैसे आया? लीजिए। ठीक है, अब लोगों को 1000 रुपये देना होगा, डॉक्टर का फीस और दवाई के लिए। 1000 रुपया? लक्ष्मी, मेरे पास कुछ है, देख तो इसमें कितने हैं? मगर ये तो कम होगा माँ। माँ, मेरे पास भी कुछ है। हाँ? ये भी कम होगा माँ। अब क्या करें? हे भगवान, अब क्या होगा? रुकिए रुकिए, हम है ना, हम एनजीओ के लिए ही काम करते हैं। हम आपका पैसा देंगे, हम दे देंगे। आप पैसे दे दीजिए। क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हुआ? बताइए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मेरा क्या होगा? मेरी लक्ष्मी का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उठिए ना। आप यहाँ इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पेशेंट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? अब बाहर जाइए, प्लीज आप बाहर जाइए। अरे, तू अब तक गई नहीं? वो मेरे पैसे। ओ हाँ, देती हो। तुम इतना काम क्यों कर रही हो? पैसे की जरूरत है। वो पिताजी अस्पताल में है ना, और भी काम कुछ होंगे ना, आप मुझे बताइए, मैं सब काम करूंगी। हाँ हाँ, मैं बोलूंगी तुमको। हाँ हाँ, ठीक है, चलती हूँ। हाँ जाओ।
डॉक्टर साहब, अब वो ठीक है ना? आज उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। आप लोग एक काम कीजिए, ये मैंने कुछ मेडिसिन उनके लिए लिख दिए हैं, इसे जल्दी लेकर आइए, ठीक है? और पैसों की जरूरत होगी? कहाँ से आएंगे और पैसे? कहाँ से आएंगे? देखिए, एक काम क्यों नहीं करते? आपके पति जहाँ पे काम कर रहे थे वहां से पैसे मांगिए, और हम तो है ही, जो भी कम होगा हम दे देंगे। हाँ माँ, दीदी भैया तो हमें मदद कर ही रहे हैं, हम भी थोड़े पैसे का इंतजाम करते हैं। चलिए पिताजी के मालिक से पैसे मांगते हैं। ठीक है। सुनिए, आप यही रुकिए, अपने पति का देखभाल कीजिए। हम है ना, हम लक्ष्मी के साथ चले जाते हैं। आप उनका पता बताइए बस। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्ते। नमस्ते। मैं लक्ष्मी, उस दिन जिसकी दुर्घटना हुई थी, मैं उनकी बेटी। ओह अच्छा अच्छा, अब कैसे है तेरे पिताजी? पहले से ठीक है, पैसे की जरूरत थी, उनके हिस्से के पैसे मुझे आप दे दीजिए। हाँ, हिसाब करके देता हूँ। कुल मिलाकर उससे 1500 रुपये मिलेंगे। सिर्फ 1500? हाँ ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है, पहले यहाँ अंगूठा लगा दे। हाँ। 3000? यहाँ तो 3000 लिखा हुआ है, आप मुझे 1500 क्यों दे रहे हैं? ये गलत है। ए लड़की, क्या गलत क्या सही ये सब मुझे मत सिखा। 1500 रुपया लेना है तो लो, वरना यहाँ से जाओ। जाएंगे तो आप यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन। अरे मेहनत की कमाई है, हक है उनका। सीधे तरीके से पैसे नहीं दिए तो पुलिस आपसे पैसे निकालेंगे। हे मिस्टर, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस का डर मुझे मत दिखा। अच्छा, पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? You know who I am? I am a lawyer and I will drag you to court and I will see to it that your company get closed and you will be soon on the road, you know, and then you will understand. मैं देता हूँ। ये लो। हे भगवान, आजकल लेबर की बच्चे लोग भी पढ़ना लिखना सीख गया। भैया, हाँ? सब काम हो गया ना? हाँ हाँ हो गया। यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ वहाँ पर लीजिए। चलिए, हो गया आपका। माँ, हाँ? आप भैया दीदी के साथ पिताजी को लेके घर आओ, मैं घर में पहले जाके खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से जा। भगवान ने मुझे जिंदा ही क्यों भेजा? फिर से इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा। ये मनहूस पराया धन
मेरे धन पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। आज अगर मेरे पास एक बेटा होता तो वो मेरे कंधे का बोझ आधा हल्का कर देता, मेरे वंश को आगे बढ़ाता। तेरी मनहूस शकल देखकर गया था ना, आज इसीलिए मेरा ये हालत हुआ है। तू मर क्यों नहीं जाती? बस, बहुत हो चुका, बहुत सुन चुकी, बहुत सह चुकी है लक्ष्मी, अब और नहीं। दरअसल गलती मेरी ही है। मेरी चुप्पी ही मेरी बेटी की दुश्मन बन गई। जिसे मरने को कह रहे हैं ना आप, उसी ने आपको मौत के मुंह से निकाल कर लाई है। आज अगर लक्ष्मी ना होती तो कहीं अस्पताल में सड़ रहे होते आप, ना दवाई मिलता, ना इलाज होता आपका। मुझे तो ना पढ़ना आता है ना ही लिखना। ये सब इसी मनहूस ने ही किया है। यहाँ तक कि हमें मदद करने वाले इन एनजीओ वालों को भी लक्ष्मी ही बुलाकर लाई है, और आप उसे देखिए भाई साहब, आज अगर आप जिंदा है तो आपके बेटी की वजह से, नहीं तो आप इस दुनिया में नहीं रहते। आपको पता है कभी कभी कुछ गलत सोच इंसान को सही रास्ते से भटका देते हैं। समय पे लौट आने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। जिस लक्ष्मी को लक्ष्मी की तरह पूजना चाहिए था, उसे ही आपने धुतकारा है, और उसी धुतकारी हुई लक्ष्मी ने लक्ष्मी की तरह इस घर को बिखरने से बचाया है। चल बेटी, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मैं रात दिन काम करूंगी और तेरे पढ़ने के सपने को पूरा करूंगी। तुझे तेरी पिताजी की जरूरत नहीं, तेरे लिए तेरी माँ ही काफी है। चल बेटी। एक बेटे से बढ़कर आपकी बेटी ने काम किया है, इन्हें रोक लीजिए, समय रहते संभल जाइए। लक्ष्मी, रुक जा बेटी। मुझे समझ में आ गया है, बेटियां बेटों से किसी भी तरह से कम नहीं होते हैं। आज मैं पढ़ाई का मतलब समझ गया हूं। आज से तू ही मेरा बेटा है। और सुन बेटा, तेरा जो पढ़ाई का सपना है, तेरा ये बाप पूरा करेगा। कल से मैं तुझे स्कूल लेकर जाऊंगा। सच पिताजी? हाँ। बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान है। कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, ये सब भी बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।